आरबीएम के तत्वावधान में नेपाल में विश्व शांति धम्म यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत के साथ नेपाल के बौद्धिस्ट लोगों ने भी भाग लिया। दरअसल 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सैकड़ों लोगों ने नेपाल को बौद्धमय बना दिया। हमने विश्व शांति धम्म यात्रा निकाली है और बड़े खुशी की बात है, हम बहुत ही अपने में प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आज हम ऐसी पावन भूमि पर आए हैं जहां एक बालक के रूप में, सिद्धार्थ बालक के रूप में बुद्ध ने जन्म लिया था। वो पावन भूमि लुम्बिनी, और लुम्बिनी में भी वह जगह जहां पृथ्वी पर सबसे पहला पैर बुद्ध ने रखा था। आज हमने उसके दर्शन किए, उस भूमि को नमन किया। मैं समझता हूँ हमारे सभी के जीवन की आज की ये ऐतिहासिक घटना है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और चूँकि बुद्ध का जन्म इस पृथ्वी पर जो हुआ, उनके जन्म ने ये सिद्ध किया, ये साबित किया कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश उन्होंने दिया, मानवता का संदेश उन्होंने दिया, न्याय का संदेश उन्होंने दिया। तो हम लोग ऐसी कोशिश में हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, जैसा बाबा साहब चाहते थे, चूँकि आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है कि 14 अक्टूबर 1956 को आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की भूमि पर तो पुनः हमें हमारी विरासत बुद्ध धम्म को हमें दिया था उन्होंने। इसलिए आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है। तो हम चाहते हैं कि बुद्ध का जो धम्म, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का विज्ञान जो दुनिया में पहुंचा है और आज भारत उससे अछूता जैसा नज़र आता है, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कि भारत के 140 करोड़ लोग जो भारत में निवास करते हैं वह भी बुद्ध की शिक्षाओं को जान सकें, उनके मानवतावादी शांति के संदेश को पहचान सकें और भारत को बौद्धमय बना सकें। ऐसी कोशिश के लिए हम लोगों ने आज यहाँ एक तरह से संकल्प लिया है बुद्ध की वो जन्मभूमि, पवित्र भूमि पर जहाँ बुद्ध का पहला कदम जिस भूमि पर पड़ा था। आज धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के बौद्धों के लिए एक नया मार्ग दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हम ये धम्म रैली सिद्धार्थ राजकुमार का जहाँ जन्म हुआ था उस जन्म स्थान लुम्बिनी तक हम रैली निकाल रहे हैं और पूरे विश्व में संदेश दे रहे हैं कि पूरा विश्व बुद्ध की शिक्षाओं से, मैत्री से, बंधुत्व से, भ्रातृत्व से चलेगा। इसके लिए आज ये रैली निकाली जा रही है। और आज जो 14 अक्टूबर का दिन है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हुआ था और उस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का संदेश देने के लिए आज धम्म शांति यात्रा जो लुम्बिनी में प्रारंभ करके हम लेकर जा रहे हैं। तो तथागत बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था, लुम्बिनी उस स्थान तक जाएंगे और वहाँ पर तथागत बुद्ध को याद करके धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की गति, आज के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन को हम तेज करेंगे और यही हमारा। और सबसे पहले तो आज धम्म दिवस की जो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में जो दीक्षा लिया, तो दीक्षा दिवस की भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लुम्बिनी में जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जिनको आगे जाके तथागत बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, उस पावन भूमि पर भारत के कोने कोने से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा, ये भारत बुद्धमय भारत नहीं बनेगा, तब तक कोई आराम से नहीं बैठेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपना 15वां स्थापना दिवस मना रही है।
इसी उपलक्ष्य में लुम्बिनी के श्रीलंका गेस्ट हाउस में 5 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के तीसरे दिन निकली विश्व शांति धम्म यात्रा बुद्ध की जन्मस्थली पर समाप्त हुई। इस दौरान लुम्बिनी के बाजारों में होकर बौद्ध अनुयायियों का काफिला निकला। तथागत की जन्मस्थली पहुंचकर सभी ने भगवान बुद्ध को नमन किया। इस मौके पर वहां के बौद्ध भंते सागर धम्म जी ने सभी को धम्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने लुम्बिनी की पावन धरा और उसके इतिहास के बारे में भी विस्तार से बताया। तथागत की जन्मभूमि, तथागत वही एक व्यक्ति नहीं है, वो तो क्या है, वो तो व्यक्तित्व है, वो विषय है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का विषय का जन्म है लुम्बिनी, वही व्यक्ति का जन्म नहीं है। तो इसीलिए जो है, जो भी संसार के कोई भी आदमी लुम्बिनी में आता है उसको एक प्रेरणा मिलती है। हाँ, तथागत का जन्म भूमि में मैं अभी आया हूँ। इसी पुण्य भूमि में उन्होंने सबसे पहले अपने पैर रखा। आज मैं इस भूमि में आके मैं भी पैर रख रहा हूँ। तो इसके कोई एक विशेष शक्ति मेरे शरीर और दिमाग मानस पटल में आएगा। मैं बुद्ध का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस जात भूमि में, जन्मभूमि में आके मुझे बहुत बड़ा शक्ति और धैर्य मिलेगा कह के वो आदमी प्रतिज्ञा करता है। भंते सागर धम्म ने बौद्ध के दर्शन, न्याय व समानता के सिद्धांत सबको बताए। इस मौके पर इंडिया के लगभग 30 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और बुद्ध की धरती पर पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस किया।